हे गाइस, देखो एक क्वेश्चन जो लोग आज पूछना चाहेंगे, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो पहले ही बता दे रहा हूँ। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई आप वही स्टॉक में निवेश कीजिएगा जो कंपनी आपको समझ में आता है। आपको बहुत सारे कंपनी बताए जाएंगे स्टॉक मार्केट में, समझ में आ रही है ना। अगर आप बाहर जाते हो सब्जी मंडी में या मछली बाजार में आप जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो लगभग आपको बहुत सारे आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। भाई सब्जी वाले बोलेंगे भाई मेरे पास ले लो, मेरे पास ले लो। आप किसके पास लेते हो? जहाँ पर आपको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपको समझ में आ रहा भाई है कि आप उसको टच कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, देख पा रहे हो। हाँ नहीं भाई ये अच्छा, मैं वही खरीदूंगा। तो याद रखो, जो बिजनेस आपको अच्छा लग रहा है वही खरीदो। जरूरी नहीं कल को 0.10 पैसे वाला आपको स्टॉक बोला गया तो उसमें पैसा डालना जरूरी है, और जो 5,000 रुपये वाला बोला आपको उसमें डालना नहीं है क्योंकि वो बड़ा है। नहीं, जो बिजनेस समझ में आ रहा है उस बिजनेस में पैसा डालो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और भाई याद रखो, अपने पोर्टफोलियो में कम से कम स्टॉक खरीदने की कोशिश करो। ज्यादा खरीदोगे तो मैं आपको बोलूंगा फालतू है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना टाइम पास करने आए हो स्टॉक मार्केट में तो कर सकते हो। मेरे हिसाब से देखो, आप 10 से 20 स्टॉक ही खरीदो। हालांकि मैं चाहता हूं कि लगभग मेरे पोर्टफोलियो में कम से कम 5-6 स्टॉक ही रहे, मैं यही चाहता हूं। मैं डेली यही सोचता हूं कि किसको हटाऊं, लेकिन मजबूरी है, हटा ही नहीं सकता मैं। कुछ कुछ तो हटा ही नहीं सकता। तो मैं कम से कम रखता हूं। तो अपने पोर्टफोलियो में जितना कम रखा हुआ पोर्टफोलियो में स्टॉक, उतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। और जितना ज्यादा स्टॉक रखोगे, मैं आपको बोल रहा हूं, उतना जल्दी डूब जाओगे। तो दो स्टॉक हैं जो लगभग सर्किट में चल रहे थे। पहला तेजस नेटवर्क। लोग पूछेंगे सर आप तो आज तो लोअर सर्किट लग गया। तो देखो, ये पूछने वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई लोअर सर्किट तो लगना ही चाहिए था। क्योंकि इतने दिनों से देखोगे, पिछले 1 महीने से ये स्टॉक मतलब यहाँ से जब सर्किट बनना स्टार्ट किया तो 30% नहीं, बीच में और लगभग नीचे गया था ना। मतलब देखो 20-30% से ये देखो, थोड़ा नीचे जाने के बाद इसने स्टॉक्स ने 30% का रिटर्न दिया सर्किट से। तो मैं आपको बोलूंगा, देखो बीच बीच में खरीदने का भी मौका देता है, लेकिन कभी कभी देता है। पिछले 6 महीने से देखोगे तो लगभग ये शायद स्टॉक ज़्यादातर सर्किट से ही चल रहा है। इस प्राइस में मैंने आपको 82 रुपीज़ पे बताया था, और ये स्टॉक अभी देख सकते हैं लगभग 200% से भी ऊपर, मतलब मैं आपको बोलूंगा दौड़ रहा है कि नहीं है। तो बीच बीच में सर्किट टूटता हुआ भी नजर आता है। अब जैसे कि नोटिस कीजिएगा, एग्जैक्ट यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर नोटिस कीजिए, अब यहां पर नोटिस कीजिए। जब भी स्टॉक एक हाई बनाया है तब तक स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। जैसे यहां पर देखो, हाई बनाया था, गिरावट देखने को मिली। फिर यहाँ देखो हाई बनाया था, गिरावट देखने को मिली। यहाँ हाई कितना का था? तो लगभग 417 रुपीज़ का था। यहाँ हाई कितना का था? तो यहाँ लगभग 450 रुपीज़ का था। और यहाँ हाई कितना का था? तो लगभग 550 रुपीज़ के आसपास था। तो एक्जैक्ट मैंने आपको बोला, जब भी ये कंपनी एक नया हाई लगाएगा तहाँ गिरेगा। और भाई अब तो मैं आपको बोलूँगा, टाटा ग्रुप जैसे कंपनी भी, ऐसे कंपनियों में मतलब कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। देखो, कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना अलग बात होती है, पूरी कंपनी को खरीद लेना भाई मैं आपको बोलूँगा तब समझ लो कि भाई इस कंपनी के अंदर खजाना छुपा होगा। मैंने कई बार एक्सप्लेन कर रखा है इस कंपनी के बारे में, मतलब कंपनी की अंदर अंदर जानकारी भी ला के मैं आपको देता हूं कि कंपनी क्यों खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए। कल के स्टॉक्स अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर मैं 20% भी गिर जाए तो क्यों खरीदना चाहिए, 30% भी गिर जाए तो क्यों खरीदना चाहिए। इसके लिए कंपनी के इंटरनल ऑर्गन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। किसी का अगर फेस गंदा है या कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी इंसान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एजुकेटेड नहीं है। तो ये क्यों देखते हो? ऊपर से हमें देख के लगता है। तो कंपनी के ऊपर से अगर देखोगे तो आपको यही नजर आएगा कि आज के रेट में 5% की गिरावट देखने को मिली है, बस इतना ही नजर आएगा आपको। विजय खेड़िया के पोर्टफोलियो में नंबर 1 पे ये स्टॉक देखने को मिला। टाटा ग्रुप भी लगभग जो है इस कंपनी में खरीदारी करने की कोशिश कर ही रहा है। और ये कंपनी मैं आपको बोलूंगा ब्रॉडबैंड के लिए काम करना है, जो कि लगभग 5G नेटवर्क, 5G मतलब नेटवर्क के लिए कंपनी काम करती है। एयरटेल ने इसको जो है मैं आपको बोलूंगा कि ऑर्डर भी दे रखा है। और भाई एयरटेल के बाद आप देख सकते हो जियो भी हो सकता है ऑर्डर देगा। एम टी एन एल TTML हो गया, और लगभग जी वोडाफोन आइडिया वगैरह हो गया, सरकार की BSNL, और मतलब और भी जो भी छोटी छोटी 2-4 कंपनी देखने को मिलेगी ना, वो सारी कंपनी लगभग तेजस नेटवर्क के पास आएगी। और भाई टाटा ग्रुप के पास भी 2 टेलीकॉम कंपनी है, एक टाटा कम्युनिकेशन, एक TTML है। तो 2 कंपनी तो इसी की हो गई ना, फिर ये तो भाई भाई हो गए ना भाई। घर में जब है तो फिर बाहर जाके क्यों काम करवाना, है कि नहीं है। तो लगभग उसके पास भी 2 कंपनी हो गई। तो भाई तेजस नेटवर्क को तो चारों तरफ से लॉटरी ही लॉटरी लग गई। तो मैं आपको बोलूंगा कि करेक्शन होना जरूरी है, तभी तो खरीदूंगा। मैं खुद ही बोल रहा हूं भाई, मैं तो रो रहा था कि ये स्टॉक भाग रहा था, अब तो हंस रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक नीचे गिर रहा। क्यों? खरीदने का मौका मिल गया तो भाई हंसूंगा ही ना, रोऊंगा थोड़ी। पर थोड़ा ध्यान से 2-4 दिन थोड़ा बहुत माहौल ठंडा होने दो, 2-4 दिन देखते हैं, समझ रहे हो ना। थोड़ा माहौल ठंडा होने दो, तेजस नेटवर्क को थोड़ा ठंडा होने दो, उसके बाद नीचे से खरीदो और अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। या तो फिर आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालना स्टार्ट करो, 2 से 3 दिन बाद थोड़ा 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 थोड़ा, उसको बोलते हैं एवरेज करना। क्योंकि सर्किट वाले स्टॉक है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। इस वजह से एक ही बार मैं नहीं बोल रहा हूँ पैसा डालें। और दूसरा, ट्राइडेंट भी अगर देखो तो आजकल के डेट में मैंने नोटिस ही नहीं किया भाई कि ये तो सर्किट में चल रहा है, लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं। भाई किसी ने मुझे बोला सर ट्राइडेंट तो मिल ही नहीं पा रहा है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो भाई, मैंने खुद ही ट्राई किया तो नहीं मिल पा रहा है। तो भाई ये भी स्टॉक्स जो है मैं आपको बोलूंगा कि लगभग डायरेक्ट सर्किट पर चला। तो मैंने आपको बोला था कि भाई स्टॉक्स लगभग जब 6 रुपीज़ था तब से मैं आपको बोल रहा था, और लगभग जब 20 पे था तब भी 30 का टारगेट दिया। अब मुझे लगता है कि स्टॉक जो है बहुत जल्दी, ये मैं आपको बोलूँगा कि लगभग 45 रुपीज़ के आसपास जाने की कोशिश करेगा बहुत जल्द।
अब बोलोगे भाई बस इतना ही, तो भाई एक एक स्टेप ऊपर जाएगा ना, एक ही बार जंप थोड़ी मारेगा, है कि नहीं? थोड़ा सा पाँव फिसला तो सीधा नीचे आ जाओगे ना फिर, समझ रहे हो ना? स्टेप जिसको सीढ़ी बोलते हैं घर में, अगर 3-4 सीढ़ी फानोगे, अगर थोड़ा सा पाँव फिसल गया तो सीधा नीचे गिर जाओगे, ज़्यादा नुकसान होगा ना। तो संभल के चलने में मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा संभल के चलने में। ट्राइडेंट जैसे कंपनी को फ्री का पैसा मिल रहा है और चाइना का एडवांटेज मिल रहा है, दो चीज़ मिल गई तो बस मसाले मिल गए यहाँ पर। और यहाँ पर स्टॉक देखोगे तो लगभग 6,700, मतलब 6,400% का ही रिटर्न दे चुका है। अगर इसको केवल एक महीना अगर डेटा निकाल दोगे तो लगभग ज़्यादा नहीं, एक महीने में इसने जो कमाल किया यहाँ पर अगर देखो तो। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो लगभग आपको बताया जा रहा है 2001 से लगभग यहाँ देख सकते हैं 17 सितंबर तक आपको बताया जा रहा है। तो इस कितना रिटर्न दिया 17 सितंबर तक, तो लगभग देख सकते हो 4,600% का ही रिटर्न दिया है कि नहीं 17 सितंबर तक। और उसके बाद देख लीजिए 17 सितंबर से लगभग 5 अक्टूबर तक लगभग स्टॉक कितने परसेंट भागा, केवल 36% भागा। लेकिन डिफरेंस कितना का देखने को मिला आपको, हजारों % का डिफरेंस देखने को मिला। ये क्यों हुआ? तो भाई ये उनके लिए है जो लोग पहले से स्टॉक खरीद के रखे हैं, और जो मतलब तो उनको अब कंपाउंडिंग देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे अब उनका पैसा जो है कंपाउंडिंग हो रहा है। मतलब जनरल पब्लिक को अगर 10 रुपये मिलेगा तो उनको हो सकता है कि 20 रुपये देखते को मिल जाएगा, 20 हो जाएगा तो फिर 30 भी हो सकता है उनका। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैं आपको किसी भी स्टॉक्स को बोलूँगा, देखो अगर किसी भी स्टॉक्स को आप खरीद रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि भाई ये स्टॉक 5% भाग रहा है तो मैं खरीदूं, तो मैं आपको बोलूंगा आप गरीब हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं ये स्टॉक को मैं तब बेचूंगा जब मुझे कंपाउंडिंग देगा, तो मैं आपको बोलूंगा आप अमीर हो। सोचने की बात है सबकी अलग अलग। मैं आपको बोलूंगा दोनों में टाइम मिलेगा, टेंशन ना लो। ऐसा नहीं है कि मतलब स्टॉक भाग गया आप अपने मतलब कंपनी खत्म हो गई, अभी टाइम मिलेगा तब खरीदने की कोशिश करो, दोनों में मौका मिलेगा, ठीक है ना। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो चार्जेस वगैरह हैं भाई बहुत छोटे हैं, डीमैट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। एंजल अब एंजल 1 बन चुका है, यहाँ पर देख सकते हो नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स बन चुका है। यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ होता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।